हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ अभी जुड़ी हूँ क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ थे, इसीलिए बहुत ही टाइम से मैं यहाँ पे नहीं जुड़ पा रही थी और आपको कोई भी वीडियोस नहीं दे पा रही थी। खैर, इश्यूज़ की बात हम लोग बाद में करेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज किया पर्सनली, और आप सभी के अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश के एग्ज़ाम पार हो चुके हैं, और कई सारे बच्चों ने अभी मैसेजेस किए हैं कि दीदी अब साइंस का एग्ज़ाम है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जिस टॉपिक पे आता है दैट इज़ द न्यूमेरिकल। ओके, सो आपकी दीदी आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी है फिर से एक धमाकेदार वीडियो, जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स विद ट्रिक्स। यस, ट्रिक्स मतलब क्या होता है ना कि कंसेप्ट को समझना। मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस देनी चाहिए। एंड यस, न्यूमेरिकल वही सारे स्टूडेंट से बनते हैं जो कि कंसेप्ट पे पकड़ हो, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसी ईजी वे में बताने वाली हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट में भी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत अगर हो तो फिर भी आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। यस, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। एंड अभी आपके पास हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बट इस वीडियो को अगर आप फुल्ली अगर वॉच करते हो देन आई एम श्योर कि आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत ही हद तक खत्म हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी वीडियो, जो कि बेस्ड है न्यूमेरिकल सॉल्व टेक्निक पे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि 110% आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आता ही आता है। यस, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप वीडियो को फुल्ली देखते हो तो आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही पाओगे और बहुत ही फुल मार्क्स उसमें से लेकर के आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो किस बेस पे रहते हैं। यस, दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, और एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा ही, दैट इज डैम श्योर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना है, थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, थोड़ी सी मैं आपको प्रीवियस चीज़ें बता देती हूँ। आई नो कि आपको भी पता है, बट यस, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कि थोड़ी सी रिवाइंड करनी ज़रूरी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे क्या जानना है, दैट इज रेजिस्टर इन सीरीज। ये तो आप सभी को पता ही है कि सीरीज में रेजिस्टर को हम लोग अगर टोटल अगर निकालना है दैट इज इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्या करते हैं R1 + R2 + R3 डॉट 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 Rn, जितने भी रेजिस्टर रहेंगे उनकी ओवरऑल हमें सम कर देनी है। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि रेजिस्टर के जो है सीरीज़ के जो रेजिस्टर है उसके करंट हमेशा सेम रहती है एंड वोल्टेज डिफरेंस रहता है इंडिविजुअल। ओके, दैट इज द सीरीज में हमें क्या जानने को मिला यहाँ पे कि करंट सेम वोल्टेज अलग। क्या मिला? करंट सेम वोल्टेज अलग। ठीक है, इस चीज़ों को हमेशा दिमाग में बैठाए रखना, और यही चीज़ें यहाँ पे मिस्टेक करती है जिस कारण कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे तो ट्रिक बताऊंगी ही है। सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि रेजिस्टर सीरीज़ के जो रेजिस्टर जो होते हैं वो करंट सेम रहते हैं, वोल्टेज डिफरेंट रहते हैं। आप किसी भी टेक्निक से इसे याद कर सकते हो, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे सीरीज़ है तो SVC करके भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, कि करंट अगर पहले अगर आ रहा है SCV, दैट इज पहले जो आ रहा है करंट, या फिर आप SIV करके भी याद कर सकते हो। यस, दैट इज SIV, HIV नहीं, SIV मतलब कि जिसमें कि करंट हमारे सेम रहेंगे एंड वोल्टेज डिफरेंट रहेंगे। अगर करंट सेम रहते तो वो सीरीज कनेक्शन में रहता है, वोल्टेज डिफरेंट दैट इज सीरीज कनेक्शन, एंड उसी की जो अपोजिट जो होती है दैट इज हमारे रेजिस्टर इन पैरेलल में होता है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टर इन सीरीज का हम लोग ये भी जान लेते हैं कि I जो है ये हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, और अगर यहाँ पे हम लोगों को वोल्टेज अगर निकालना है दैट इज सम ऑफ वोल्टेज, तो V1 + V2 + V3 डॉट 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 Vn, ये हमारे यहाँ पे सीरीज के रहते हैं। आपको यहाँ पे कनेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे सीरीज में हमारे लीनियरली कनेक्शन रहती है रेजिस्टर की। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टर इन पैरेलल में क्या होता है कि भाई हम लोग बाय करके करते हैं, दैट इज 1/R टोटल, R इक्विवेलेंट भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/R1 + R2 + R3 + डॉट 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 Rn। देखो यही चीज़ है, बस सीरीज में ये कह रहता है भाई ये रेसिप्रोकल में नहीं रहता, पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, और सीरीज में जो हमने जो सीखा उसी के ऑपोजिट हम लोग यहाँ पे पैरेलल में जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है ये क्या होता है, सेम होता है, एंड करंट डिफरेंट होता है। अगर एक की अगर आपको अगर याद अगर हो जाए तो आप दूसरे को बहुत ईजी से याद कर सकते हो, है ना, कमाल की बात। तो भाई यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर सम ऑफ करंट अगर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं किसमें, पैरेलल में, तो क्या होगा यहाँ पे भाई हम लोग जानते हैं कि करंट जो है करंट डिफरेंट होता है, दैट इज I टोटल अगर निकालेंगे तो I1 + I2 + I3 डॉट 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 In। चलो सही है भाई, यहाँ तक तो सही है सब कुछ। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस अगर रहेगी दैट इज पैरेलल कनेक्शन, तो सारे रेजिस्टेंस में करंट
हमारा क्या जाएगा भाई, यहाँ पे वोल्टेज जो जाएगा वो सेम जाएगा, बट करंट क्या जाएगा वो डिफरेंट जाएगा। यहाँ तक हमारी क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग न्यूमेरिकल की यहाँ पे बात ही कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के थोड़ी बहुत हम लोग चीज़ों को भी जान ले। तो इस चीज़ में देखो, कुछ भी कोई भी किसी भी तरीके के आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, आपको यहाँ पे 2 ट्रिक अप्लाई करने, दैट इज 2 स्टेप्स ओनली। यस, पहला स्टेप अगर किसी भी तरह के आपके न्यूमेरिकल हो तो पहले स्टेप क्या है कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट, दैट इज इन सीरीज कनेक्शन और इन पैरेलल कनेक्शन। आर इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, अगर वो सीरीज में अगर रहेगा तो सीरीज के इक्विवेलेंट, पैरेलल में अगर रहे तो पैरेलल के इक्विवेलेंट। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीरीज की बात जानते हैं। सीरीज में क्या रहता है भाई, आई सेम भी चेंज रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सिंपल से एक सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है, और इसमें आपको यहाँ पे देखो वोल्टेज यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। इस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के आपको वोल्टेज निकालने हैं, ध्यान में रहे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमारा भाई क्या काम है, दीदी ने आपको क्या कहा था, पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, दैट इज फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आप यहाँ पे इजीली से निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये सीरीज में है 2 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। तो ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 ओम। क्लियर है भाई, चलो सही है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो भाई, हम लोग यहाँ पे वोल्टेज भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो वोल्टेज तो आपको गिवन ही है। क्या रहेगा भाई यहाँ पे 3 ओम, देखो यहाँ पे गिवन है। अब वोल्टेज हमारी क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है। तो चलो हम लोग यहाँ से सेकंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट को निकाल लेते हैं। किस तरीके से, देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो है ओम्स लॉ अगर आपके याद अगर है, V = IR, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे I इस तरीके से देखो निकाल सकते हैं, V = IR। वोल्टेज देखो 3 वोल्ट यहाँ पे दिया ही है, और I जो है हमारे यहाँ पे निकालने हैं, तो I को हम R ही लगते हैं, ठीक है। और R हम लोग यहाँ पे क्या निकाले अभी, 3 ओम। यहीं पे हमने यहाँ पे 3 को पुट कर दिया, तो I हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 1 एम्पियर। अब हम लोग क्या जानते हैं भाई कि I इज़ द सेम इन सीरीज कनेक्शन, देयरफॉर यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट जाएंगे और सेकेंड रजिस्टर में भी 1 एम्पियर ही करंट जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे V को निकालोगे, कहाँ से, इस रजिस्टर से, ठीक है। सो टू फाइंड V, तो V = IR वाली फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। V को एज इट इज़ आपको निकालना है। I में क्या है भाई, इस रेजिस्टर में इस रेजिस्टर में दोनों में क्या जाएगा, I सेम जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है, तो यहाँ पे I हमारी 1 ही रह जाएगी। और आपको कौन सी इक्विवेलेंट निकालने हैं, देखिए आपको इस रजिस्टर में, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में आपको निकालने हैं क्या, V निकालने हैं। सो हम लोग यहाँ पे R को क्या लेंगे, 2 लेंगे। सो यहाँ पे क्या निकल के आया, 2 वोल्ट, दैट इज V = 2 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका V निकल करके आ गया क्या, 2 वोल्ट। क्लियर है ना बात। देखो एक बार और आप अच्छे से इस चीज़ों को देखोगे, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर पैरेलल कनेक्शन में अगर जाते कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको एमीटर निकालिए, सेम चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप 1 करेंगे, आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। देखो 1/6 ये है ना, 1/6 + 1/3 = यहाँ पे हमारी क्या निकल करके आई, 1/2। देखो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, बट आपको तो ध्यान रखना है क्योंकि आपको दीदी ने बताई है। सो 1/R इक्विवेलेंट मतलब 1/2। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब इससे हम लोग करंट बहुत ईजी से निकाल सकते हैं भाई, वोल्टेज भी गिवन ही है हमारी। तो V = IR, V के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, I के जगह पे I रखते हैं, R के जगह पे हम लोग 2 निकालेंगे, जो कि अभी हम लोग निकाले। तो इससे हमारी I निकल करके आ गई बहुत ही आसानी से। ओके, सो भाई I हमारी यहाँ पे जैसे ही निकल करके आ गई, हम लोग अब यहाँ पे वोल्टेज भी निकाल लेंगे। दैट इज़ वी नो दैट द वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन। सो अगर वोल्टेज अगर सेम अगर रहेगी तो हम लोग यहाँ पे और भी आसानी तरीके से देखिए क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे 2 वोल्ट ही जाएगी और उसमें भी हमारे 2 वोल्ट ही जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वोल्ट की जगह पे हम लोग 2 वोल्ट यहाँ पे रख दिया। I के जगह पे हमारी यहाँ पे क्या है भाई, I हम लोगों ने निकाला 1 एम्पियर। देखिए I अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, इसमें से। अब I यहाँ पे हमारी क्या निकल करके आएगी, किसमें, देखिए इस करंट में आपको निकालना है ना, एम्पियर A जो हमारे जो दिया गया है। अब इस इंडिविजुअल इस रजिस्टर में, ठीक है, यहीं पे हम लोग A निकालेंगे। इसी A को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही रेजिस्टर को हम लोग लेंगे, दैट इज़ 3 ओम। सो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टर की जगह पे 3 को पुट किया। I इससे हमारी यहाँ पे निकल करके आ गई 2/3 एम्पियर। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था I = 1 एम्पियर, इसी तरीके से यहाँ भी हमारी निकल करके आ गई है। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं न्यूमेरिकल को। बस आप अगर ओवरऑल अगर समझो तो आपको याद क्या रखना है भाई कि सीरीज़ में करंट
सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, और उसी के उल्टा भाई पैरेलल में हमारे वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। सो एक अगर याद अगर कर लो तो दूसरे भी कर लोगे। अगर आपको और भी अगर जाननी अगर है भाई मिक्स्ड वाले कैसे बनते हैं, तो आप लोग जरूर टाइप करना यस कमेंट बॉक्स में। तो जल्द से जल्द मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आऊँगी, और बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट वीडियो आ सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।